प्रश्नावली 5.2 का जो तीसरा प्रश्न है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। तो देखो हमने एक घड़ी का चित्र बना दिया है, इसमें चारों दिशाएं हमने दिखा दी हैं आपकी। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो शुरू में हम देख रहे हैं पूरब की तरफ, हमको घूमना है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा जो होती क्या होती है, घड़ी की दिशा होती है ये, ठीक है, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ, ऐसे ईस्ट से। तो हमें इस दिशा में जाना है, नीचे की तरफ जाना है और हमें घूमना है 1/2 घूर्णन। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1/2 घूर्णन का मतलब क्या होता है। देखो पूरी घड़ी में होते हैं 12 घंटे, तो 12 घंटे का 1/2 हो जाता है, तो यानी कि ये आ जाता है आपका 6 घंटे। तो 6 घंटे में क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ ये 3 घंटे होता है, ईस्ट से साउथ, हर दो दिशाओं के बीच में 3-3 घंटे का अंतर होता है। देखो यहाँ 12 होता है, यहाँ होता है आपका 3, यहाँ 6, यहाँ 9, ठीक है। तो 6 घंटे का मतलब है 3 ये हो गए और 3 ये हो गए 6, तो ईस्ट से बिल्कुल वेस्ट चले जाता है। तो कहीं भी अगर 1/2 घूर्णन आता है तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल विपरीत दिशा हो जाती है। अगर पूरब की ओर है तो बिल्कुल कहाँ चले जाएगा, पश्चिम की ओर चले जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या है, पूर्व की ओर। तो घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे, किस दिशा में देख रहे होंगे, तो लिखेंगे हम पूरब का बिल्कुल विपरीत में क्या आएगा, यहाँ वेस्ट, पश्चिम, हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे, हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। कब, अगर हम घड़ी की दिशा में कितना घूर्णन करें, 1/2 घूर्णन करें। तो ये तीर का निशान हम यहाँ बना देते हैं। अभी हम ईस्ट की तरफ देख रहे थे, अब हमने 1/2 घूर्णन किया तो हम आ गए वेस्ट की तरफ। तो चाहें तो इसको ऐसे दिखा दें, इतना यहाँ लिख दें 1/2 घूर्णन। इसका बी है, पूर्व की ओर देख रहे हो, ये घड़ी में हमने दिखा निशान जो है, चिन्ह बनाया है पूरब की तरफ, घड़ी की दिशा में 1.5 घूर्णन करना है हमको। अब देखो, ठीक है, तो देखो एक सही 1/2 घूर्णन को हम क्या लिखते हैं, 2 एकम 2, 3/2। विषम भिन्न में अगर हम लिखेंगे तो 3/2 घूर्णन लिखेंगे। घंटे के रूप में अगर हमको निकालना होगा तो पूरा होता है एक चक्कर 12 घंटे का, 12 गुणा 3/2, यानी कि 2 का भाग इसमें जाएगा कितने बार, 6 बार, और 6 3 18 घंटे, ठीक है। तो एक घूर्णन का मतलब क्या होता है, देखो एक घूर्णन का मतलब है पूरा एक चक्कर। अगर ई पर हम हैं, ईस्ट की ओर हम देख रहे हैं, एक चक्कर अगर हम पूरा करेंगे तो हम दोबारा कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पूरब की ओर पहुंच जाएंगे। फिर एक के बाद क्या है, आधा फिर जाना है, फिर आधा, जैसे कि अभी हम ऊपर गए थे ईस्ट से आधा जाएंगे, तो यानी कि 1.5 घंटे बाद में हम वेस्ट में देखेंगे। अगर घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो देखो यहाँ से यहाँ एक चक्कर आने में 12 घंटे, फिर 3 घंटे कितने हो गए, 12 3 15, 15 और 3 18। तो हम कहाँ की ओर देखेंगे, इस वाले प्रश्न में भी, बी में भी, अगर हम 1.5 घूर्णन करें, एक सही 1/2 घूर्णन अगर हम करें तो हम देखेंगे पश्चिम दिशा में, हम देखेंगे पश्चिम दिशा में। तो इसको कैसे दिखाएंगे, अब तीर के द्वारा। हम चले थे यहाँ से, देखो ऐसे एक चक्कर हमने लगाया, यहाँ पर एक चक्कर हो गया और इसके बाद आधा हो गया, ये इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये हो गया एक सही 1/2 घूर्णन। और दिशा कहाँ को है इसकी, इसकी जो दिशा है ये है आपकी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा कहाँ से होती है, ये हो गई घड़ी की दिशा। तो यहाँ लिख देंगे अतः 1.5 घूर्णन बाद, 1.5 घूर्णन या एक सही 1/2 घूर्णन के बाद आप पूछा है हमसे, तो हम लिख देंगे हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे, हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। इसके सी में जो हमसे पूछा है पश्चिम की ओर देख रहे हो, तो हमने ये बना दिया आपका क्या है, वेस्ट की ओर हम देख रहे हैं। और घड़ी की विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा कहाँ को होगी, देखो घड़ी की सुई जब घूमती है तो इस दिशा में ऐसे यहाँ को जाना चाहिए था, तो विपरीत का मतलब है अब हम घड़ी को उल्टी दिशा में घुमा रहे हैं, इस दिशा में। 3/4 घूर्णन, तो देखो 3/4 घूर्णन कितना होता है, 1/4 घूर्णन होता है एक समकोण के बराबर होता है। तो इसको कल घंटे में निकाल लेते हैं, चलो 3/4, 12 घंटे का 3/4, 4 3 12, 3 3 9, कितने घंटे हो गए, 9 घंटे। तो वेस्ट से साउथ, देखो हर 2 क्रम से अगर हम इस प्रकार से दिशाओं में आए तो 2 दिशाओं के बीच में कितने का 3 घंटे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आगे 3, यहाँ से यहाँ तक चले गए 6, यहाँ से यहाँ तक आगे 9। तो किस दिशा में चलेगा,
हमारा जो मुंह होगा, हम जो देख रहे होंगे तो नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे, और इस प्रकार से हम दिखा देंगे इसको। ये हो गया हमारा 3/4 घूर्णन। कितना हो गया? 3/4 घूर्णन। तो यहाँ लिख देंगे, अतः 3/4 घूर्णन के बाद हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे। घूर्णन के बाद हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे। अब इसके डी में जो हमसे पूछा है, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। देखो हम कहाँ देख रहे हैं? साउथ की तरफ हम देख रहे हैं, और हमको करना है एक घूर्णन। तो देखो एक घूर्णन के बाद हम वहीं पहुंच जाते हैं हम जहां पर होते हैं। ठीक है, तो एक घूर्णन का मतलब क्या है? 12 घंटे। 12 घंटे गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो 12 घंटे का मतलब है यहाँ से यहाँ 3, 3 से 3 6, 6 से 3 9, 9 से 3 12। अगर हम इस दिशा में जाएं, घड़ी की दिशा में, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर हम इस दिशा में जाएं, विपरीत दिशा में, इसके बाद हमसे पूछा भी था, क्योंकि हमने इसमें और बाकी के अन्य तीनों सवालों में हमने को दिशा दी गई थी, इसमें दिशा नहीं दी गई है। तो क्या इसमें दिशा देने से सवाल में कोई अंतर आता? ये हमसे पूछा गया है। तो देखो अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते घड़ी की दिशा में, तो हम कहाँ पहुँचते? साउथ पे पहुँच जाते दोबारा। और अगर हम इस दिशा में जाते यहाँ से, तो एक घूर्णन भी यहीं पर होता, तो हम दोबारा भी कहाँ पहुँचते? हम दक्षिण दिशा की ओर ही पहुँचते। तो 12 घंटे चाहे आप क्लॉकवाइज आओ, यानी कि घड़ी की दिशा में आओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज इसकी विपरीत दिशा में आओ, तो हम क्या होगा? अतः एक घूर्णन के बाद कोष्टक में हम लिख लेते हैं। ठीक है, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा दोनों तरीके से यहां लिख सकते हैं हम। घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा, दोनों कंडीशन में के बाद हम पुनः दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे। हम दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे। तो ये हमसे पूछा था दिशाओं के बारे में।